प्रीवियस वीडियो में हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए कौन से फंक्शंस का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम मैलोक और कैलोक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और एक प्रोग्राम भी देखेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैलोक की। मैलोक का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं मैलोक का मतलब क्या होता है, हम क्या करना चाहते हैं, मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं। ये चीज भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताई थी कि तो डायनामिकली हमें जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कहाँ से होती है, हीप में से। हमें हीप में से मेमोरी मिलती है जितनी भी हमें चाहिए, ठीक है। बाकी सब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया था कि स्टैटिक कैसे होती है, कहाँ पे कैसे हमें किस तरह से मेमोरी एलोकेट होती है, सब हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो ये चीज तो क्लियर है कि हम जो भी मेमोरी की डिमांड करेंगे वो हमें कहाँ से मिलने वाली है, हीप में से मिलने वाली है। कहाँ से मिलेगी, हीप में से मिलेगी। ओके, अब एक चीज का आप ध्यान रखो कि अगर हमें मेमोरी मिल रही है, हमने बोला 50 बाइट्स चाहिए, तो हमें 50 बाइट्स अगर मिल रही हैं तो ऑब्वियसली अगर आपने बोला है कि हमें 10 रूम्स चाहिए, ठीक है, तो अब आपको रूम्स का एड्रेस भी दिया जाएगा कि भाई आपका जो फर्स्ट रूम है वो है रूम नंबर 100, बाकी के जो है कंटिन्यूसली रूम्स हैं, ठीक है, तो आपको एक रूम नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, अगर आपको मेमोरी मिल रही है तो ऑब्वियसली आपको एक एड्रेस भी मिलेगा कि आपको इस एड्रेस से मेमोरी एलोकेट होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो अगर आपने मांगी है 50 बाइट्स, ठीक है, तो अब ये दोनों ही फंक्शंस चाहे मैलोक हो चाहे कैलोक वो आपको कंटिन्यूस ही मेमोरी देते हैं। 50 बाइट्स आपको कंटिन्यूस ही मिलेंगी। ओके, तो ये 50 बाइट सपोज आपको मिल चुकी हैं, तो जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा, कौन सा, जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा वो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब अगर ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है तो उसको हमें किसी के अंदर कलेक्ट, किसी वेरिएबल के अंदर कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा वेरिएबल यूज होता है एड्रेस कलेक्ट करने के लिए, पॉइंटर यूज होता है, तो हमें पॉइंटर का यूज करना पड़ेगा। तो दो चीजें हमने अभी देखी हैं। पहली चीज क्या है कि हम अगर मेमोरी एलोकेट करवाना चाहते हैं तो हमें साइज बतानी पड़ेगी कि हमें कितनी बाइट्स चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि अब मेमोरी एलोकेट हो चुकी है तो ये हमें एक एड्रेस देगा जिसको हमें किसी पॉइंटर के अंदर क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो अब आपको मैलोक और कैलोक का जो सिंटेक्स है वो इजीली समझ में आएगा, उसका जो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है वो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमें मैलोक यूज करना है, किया हमने, यहाँ पे हमें साइज बतानी है कि कितनी साइज हमें चाहिए, साइज इन बाइट्स होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 20 लिखा, इसका मतलब क्या है कि मुझे 20 बाइट्स मिलेंगी। 40 लिखा तो 40 बाइट्स मिलेंगी, और वो जो साइज है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी साइज लिखूं, यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया 40, तो मतलब मुझे 40 बाइट्स मिलेंगी हीप में से। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली नंबर ऑफ बाइट स्पेसिफाई ना करो, आप यहाँ पे क्या दे दो, कुछ इस तरह से यूज करो, n इनटू साइज ऑफ जो भी डेटा टाइप आपको चाहिए। क्योंकि आप ऑब्वियसली आप बाइट्स वगैरह क्यों मांग रहे हो, आप उनको यूज कर रहे हो, आगे जाके उनको यूज करने वाले हो। यूज करोगे तो एज अ फ्लोट यूज करोगे, एज अ कैरेक्टर यूज करोगे, या एज अ इंटीजर यूज करोगे आप उनको, या किसी और डेटा टाइप की तरह पे यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या दे दो, साइज ऑफ जो भी डेटा टाइप के तौर पे आपको इसको यूज करना है। अभी हम पूरा एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सपोज आपको क्या चाहिए, आपको 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स यूज करने हैं जो कि क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो आपको 4 इंटीजर्स जितना स्पेस चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, 4 इंटीजर्स जितना स्पेस चाहिए। तो आप बेटर है यहाँ पे क्या दे दो, n इनटू, और यहाँ पे दे दो साइज ऑफ, और यहाँ दे दो इंट। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी सिस्टम पे मान लिया कि क्या है कि इंटीजर को 2 बाइट्स मिल रही हैं, कितनी बाइट्स मिल रही हैं, 2 बाइट्स मिल रही हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, 4 स्टूडेंट्स के, तो 2 इंटू 4 मतलब आपको कितनी मिल जाएंगी, 8 बाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी सिस्टम पे क्या हो रहा है कि इंटीजर को 4 बाइट्स मिल रही हैं, तो साइज ऑफ इंट का रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 इंटू 4 आपको कितनी बाइट्स मिल जाएंगी, 16 बाइट्स मिल जाएंगी। तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग दिस डायरेक्टली, बेटर वे क्या है कि आप इस तरह से यूज करो, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज यूज करने हैं जो कि क्या होने वाले हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होने वाले हैं, तो बेटर वे क्या है, आप यहाँ पे क्या दो, साइज ऑफ फ्लोट दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स के परसेंटेज यूज करने हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर लो। मतलब आपको सपोज 4 फ्लोट्स, 4 स्टूडेंट्स क्या 5 स्टूडेंट्स के परसेंटेज यूज करने हैं, तो 5 इंटू साइज ऑफ फ्लोट दे दो। तो इसका मतलब क्या है कि 5 इंटू 4 कितना आएगा, 20, तो आपको 20 बाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेटर वे होता है, ठीक है ना। तो अब दूसरी चीज मुझे क्या बतानी थी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैलोक लिखेंगे, और यहाँ पे जितनी भी आपको
आपको मेमोरी एलोकेट करनी है, यहाँ पे आपने जितनी भी बाइट्स चाहिए इस वे में आपने क्या कर दी है, प्रोवाइड कर दी है। मैलोक जो होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे यहाँ तक का रिजल्ट क्या आया, यहाँ तक का रिजल्ट आया 4 × 4 दैट इज 16। तो 16 का जो है 16 बाइट्स का इकट्ठा ही ब्लॉक आपको क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। पूरा ही 16 कंटिन्यूस बाइट्स आपको एलोकेट हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद में अब यहाँ पे जैसा कि आपको 16 बाइट्स यहाँ से मिली, तो अब देखो हमें उसका एड्रेस भी तो चाहिए। तो सारी 16 बाइट्स का एड्रेस तो हमें नहीं मिलेगा, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, बेस एड्रेस। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सपोज बेस एड्रेस है 100 है, ओके। तो ये 100 ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब इसने एक एड्रेस रिटर्न किया है तो हमें उसको किसी एक पॉइंटर के अंदर ही ऑब्वियसली कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये मैलोक और कैलोक क्या करते हैं, जेनेरिक पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। क्यों वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि देखो इन्हें नहीं ये पता कि यूजर जो है फ्लोट के लिए यूज करने वाला है इसको, या इंटीजर के लिए यूज करने वाला है, या कैरेक्टर के लिए इस पूरे को यूज करने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं। मैंने वॉइड पॉइंटर पर वीडियो बनाया था। ये जेनेरिक पॉइंटर होते हैं जिसको हम किसी भी और टाइप में क्या कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो रिटर्न किया वो क्या है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न किया। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो 16 बाइट्स है उनको इंटीजर के तौर पर यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां तक क्या हुआ, हमें मिली है टोटल 16 बाइट्स मिली हैं जिनका बेस एड्रेस हमने इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको हमें किसी इंटीजर पॉइंटर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना, मतलब स्टोर करना पड़ेगा। तो ये हमने इस तरह से, अब P के अंदर क्या आ चुका है, हमारा ये बेस एड्रेस 100 आ चुका है। एक और चीज जो ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है आपको, कि ये जो मेमोरी मिली है आपको हीप में से मिली है, डायनेमिकली मिली है, ठीक है ना। लेकिन उसका एड्रेस आपने जो किया है कलेक्ट, वो क्या है, आपने P के अंदर कलेक्ट किया है। और उस P को आपने कहाँ पे डिक्लेयर किया है, आपके मेन या जिस भी फंक्शन में यूज करें उस फंक्शन में P को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। फंक्शन में जो भी डेटा होता है, फंक्शन में जो भी डेटा होता है वो क्या होता है, हमें स्टैक पे होता है। मतलब उसको मेमोरी कहाँ पे मिलती है, स्टैक पे मिलती है। तो ये चीज ध्यान देना कि ये जो मेमोरी मिली है ये हीप में से मिली है, डायनामिकली एलोकेटेड। लेकिन ये जो P है वो क्या है, स्टैटिक है। ये जो P जो वेरिएबल है वो क्या है, स्टैटिक है, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जिसका एग्जिस्टेंस सिर्फ उस फंक्शन जिसमें हमने डिफाइन किया है वहीं तक रहेगा। लेकिन ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है इसको फ्री करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ फंक्शन तक नहीं रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। दूसरी चीज ये है कि जितनी हमने यहाँ पे साइज लिखी है, हो सकता है कि कभी हमें इतनी एलोकेट ना हो पाए। सपोज आपने यहाँ पे दे दिया 1000 बाइट्स, ओके, यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया आपने 1000, या 1000 इंटू साइज ऑफ इंटीजर आपने दे दिया, मतलब आपको 4000 बाइट्स चाहिए। सपोज इतनी बाइट्स हीप में फ्री नहीं है तो क्या होगा, तो उस केस में आपको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। एलोकेट नहीं होगी तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, नल पॉइंटर। तो उस केस में P के अंदर भी क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो अब आगे यूज करने से बेटर, आगे हम इसमें कुछ भी डेटा स्टोर करें, प्रिंट करें, उससे पहले हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम चेक करें कि P के अंदर नल तो नहीं है। अगर P के अंदर नल है मतलब हमें मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, तो हम उसको यूज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज ये है कि जितनी भी मेमोरी मैलोक जो है, जितनी भी बाइट्स एलोकेट कर रहा है उनको क्या मिलती हैं, गार्बेज। उनमें क्या होती हैं, गार्बेज वैल्यूज क्या होती हैं, स्टोर होती हैं मैलोक में। ध्यान रखना, हम प्रिंट भी करवा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं हम हमारे कैलोक पे। किस पे आते हैं, हम हमारे कैलोक पे आते हैं। कैलोक भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है, डायनामिकली ही मेमोरी एलोकेट करेगा, हीप में से ही एलोकेट करेगा। इसमें भी हमें साइज बतानी है, लेकिन ये जो है ये 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे हमने क्या दिया था, 4 इंटू साइज ऑफ इंट दिया था। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से देंगे, यही चीज, इसी का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 साइज ऑफ इंट। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि हमें 4 ब्लॉक्स चाहिए। ये क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। और हर एक ब्लॉक की जो साइज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर जितनी होनी चाहिए, ओके। तो अब हमें मेमोरी जो है कुछ इस तरह से एलोकेट होगी, 4 ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। तो ये 4 ब्लॉक्स हुए।
हर एक ब्लॉक की साइज जो है वो क्या होने वाली है, एक इंटीजर जितनी होने वाली है, दैट इज 4 बाइट्स क्या है होने वाली है। दोनों केसेस में हमें मिली तो 16 ही बाइट्स थी, लेकिन यहाँ पे जो मेमोरी है वो क्या है, ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई है। ठीक है, किसमें, ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई है। तो 4 ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक की साइज जो होगी वो एक इंटीजर जितनी होगी। सपोज यहाँ पे हमने लॉन्ग दिया होता, डबल या कुछ और दिया होता जिसको 8 बाइट्स की जरूरत है, इसका मतलब क्या है, या सपोज हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है 8, इसका मतलब क्या है कि हमें टोटल 4 ब्लॉक्स चाहिए और हर एक ब्लॉक की साइज क्या होनी चाहिए, 8 बाइट्स होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये है डिफरेंस। दूसरी चीज कैलॉग क्या करता है, ये जो भी ब्लॉक्स आपको मिले हैं उनको किससे इनिशियलाइज कर देगा, 0 से इनिशियलाइज कर देगा। अगर यहाँ पे आपने दिया है फ्लोट, ठीक है, तो उस केस में ये सभी 0.00 इनसे क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो ये क्या है, दोनों में डिफरेंस है। बाकी काम वैसा ही, ये भी क्या करता है, क्योंकि एड्रेस रिटर्न करना है, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको जो भी डिजायर्ड पॉइंटर है उस टाइप में क्या कर दें, टाइप कास्ट कर दें। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्लोट लिखा हुआ है, तो हम क्या कर दें, उसको फ्लोट पॉइंटर में कन्वर्ट कर दें और किसी फ्लोट पॉइंटर के अंदर ही हम क्या करें, उसको स्टोर करें। क्योंकि अभी तक का रिजल्ट एक फ्लोट पॉइंटर आया है, तो हम उसको कलेक्ट भी किसी फ्लोट पॉइंटर के अंदर ही करेंगे। ओके, तो ये क्या है, इन मैलोक और कैलोक, इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। अब इन दोनों का ही यूज करके हम क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। देखो, हमारा एम ये है कि हमें परसेंटेज यूज करने हैं टोटल 10 स्टूडेंट्स के, या चलो हमें पता ही नहीं कि हमें कितने स्टूडेंट्स के यूज करने हैं। क्योंकि देखो, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था कि एक होता है रूम बुकिंग टाइगर, आपने क्या किया, पहले ही बुकिंग कर दी है, ठीक है ना, आपने 10 रूम्स की पहले ही बुकिंग कर दी है, तो अब आप जाओगे तो आपको एग्जैक्टली 10 ही मिलेंगे। अब चाहे आपको 2 की जरूरत हो या 12 की जरूरत हो, आपको 10 ही मिलने वाले हैं। लेकिन ये जो हमारी बुकिंग है, ऑन द स्पॉट बुकिंग है, जितनी भी आपको जरूरत है उतने ही आपको क्या मिलने वाली है, बाइट्स, या उतनी ही आपको मेमोरी एलोकेट होने वाली है। तो हमें कुछ भी पता नहीं है कि हमें कितनी चाहिए। सपोज हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यूज कर रहे होते तो हमें पहले एक अजम्पशन बनाना चल पड़ता कि हाँ, हमें 10 स्टूडेंट्स के शायद परसेंटेज यूज करने पड़ सकते हैं। तो हम कुछ इस तरह से क्या करते, एक अरे को डिक्लेयर करते, ठीक है ना। तो फ्लोट, क्योंकि परसेंटेज है तो यहाँ पे हमने दिया है PER और यहाँ पे हमें एक रफ साइज प्रोवाइड करनी पड़ती, ठीक है। अब रन टाइम ये साइज चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसी का जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हम अगर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से देखें तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम क्यों ना यूजर से ही, अब इसको आप कर दो कमेंट आउट, ठीक है ना। अब क्यों ना हम यूजर से ही पूछें कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए। अब देखो, प्रोग्राम एक अभी मैं रफ बना रही हूँ, ठीक है, उसको हम फेयर करेंगे, तो हम क्यों ना यूजर से ही पूछें। तो बेटर है कि हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखें, PF दैट इज प्रिंटफ, ठीक है, और यहाँ पे दे दें एंटर साइज या एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने दे दिया एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने दे दिया है। अब ये यूजर के हाथ में है कि उसको कितना डेटा स्टोर करना है। फिर हमने लिखा है स्कैनफ %d और यहाँ पे लिख दिया है हमने m%n। तो ऑब्वियसली अब हमें n नाम का हमें पता चल चुका है कि एक वेरिएबल चाहिए। अभी मैं सेमीकोलन नहीं लगा रही क्योंकि जैसे जैसे हमें डेटा चाहिएगा वहां पे हम डिक्लेयर करते जाएंगे। ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब n के अंदर, अब सपोज यूजर ने बोला 10 तो n की वैल्यू 10, यूजर ने बोला 50 तो n की वैल्यू 50, ठीक है। अब उतनी ही मेमोरी हमें अलोकेट करवानी है। तो यहाँ पे चलो हम मैलोक यूज कर लेते हैं। तो हमने यूज किया मैलोक, ओके। अब यहाँ पर n के अंदर आ चुकी है कि हमें कितने स्टूडेंट्स की डिटेल स्टोर करनी है। तो यहाँ पे हम लिख दें n इंटू साइज ऑफ फ्लोट। क्यों हमने साइज ऑफ फ्लोट लिखा है? क्योंकि परसेंटेज जो है वो क्या होने वाले हैं, फ्लोट होने वाले हैं। तो अब हुआ कुछ यूं कि सपोज यूजर ने n इज इक्वल्स टू बोला है 5, ओके। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू साइज ऑफ फ्लोट, मतलब 5 इंटू 4 20, हमें 20 बाइट्स जो है टोटल क्या हो जाएंगी, अलोकेट हो जाएंगी। यही चीज अगर हमने ऐसे भी की होती तो 5 इंटू 4 20 बाइट्स ही मिलती, ठीक है ना। तो बेटर तरीका क्या है, ये वाला बेटर तरीका है। अब यहाँ पर क्योंकि इसने वॉइड पॉइंटर रिटर्न किया है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, फ्लोट पॉइंटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। अब क्योंकि फ्लोट पॉइंटर में रिजल्ट आया है तो हम एक यहाँ पर, मतलब फ्लोट एक एड्रेस आया है, फ्लोट डेटा टाइप का एड्रेस आया है, तो उसको हमें कलेक्ट भी किसी फ्लोट पॉइंटर में करना है। तो हम यहाँ पे एक FP नाम से फ्लोट पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हैं और उसी के अंदर हमने इसको कलेक्ट कर लिया।
अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेमोरी ना अलोकेट हो पाई हो, तो उस केस में हमें आगे पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चेक करने से पहले हम एक काम करते हैं। सपोज यही स्टेटमेंट हमें कैलोक की हेल्प से लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आप या तो ये वाला स्टेटमेंट या तो फिर ये वाला स्टेटमेंट लिखिएगा, किसी एक को कमेंट कर दीजिएगा। तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, एफ पी इज इक्वल्स टू फ्लोट और यहाँ पे एस्ट्रिक और यहाँ पे कैलोक लिखना पड़ता हमें, और यहाँ पर ये जो है एस्ट्रिक सिंबल की जगह क्या आ जाता, कॉमा आ जाता, और दे दिया हमने यहाँ पे साइज ऑफ फ्लोट दे दिया। तो अब क्या होगा, बात एक ही है, हमें n दैट इज 5 ब्लॉक्स मिलेंगे और हर एक ब्लॉक की साइज कितनी होगी, फ्लोट की साइज के इक्विवेलेंट होगी। तो दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर अब यहाँ पे हम कुछ चेक कर देते हैं, इफ एफ पी इज इक्वल टू नल, यहाँ पे आपको क्या देना है, नल देना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैसेज क्या आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे पी एफ दैट इज प्रिंट एफ क्या आ जाना चाहिए, कुड नॉट अलोकेट मेमोरी या कैन नॉट अलोकेट मेमोरी, जो भी आपको देना है वो आप मैसेज में दे सकते हो। ठीक है, कैन नॉट अलोकेट मेमोरी जो आपको देना है वो आप दे सकते हो। एल्स पोर्शन में हम जो भी है डेटा को, इस बाइट्स को यूज करेंगे। अगर मेमोरी नहीं अलोकेट हो पाई है तो कैन नॉट अलोकेट मेमोरी ऐसा कुछ मैसेज आ जाएगा, अगर हो पाई है तो अब हम उनको यूज करें, तो एल्स पोर्शन में हम उसको यूज करेंगे। दूसरी चीज, ये मैलोक और कैलोक कहाँ पे डिफाइंड है, तो stdlib इस हेडर फाइल में ये क्या है, डिफाइंड है, क्योंकि क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, तो उसको भी हमें हमारे प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हैश इंक्लूड, यहाँ पे हम क्या दे देंगे, stdlib.h दे देंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो फंक्शंस हैं वो कहाँ पे हैं, stdlib के अंदर है। तो ये हमने काम कर लिया। इसके बाद अब बात ये आती है कि मान लिया यहाँ तक जो हुआ मैं आपके बता देती हूँ, n इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पर हमें हीप में से, कहाँ से, हीप में से, यहाँ पे बना देती हूँ, हीप में से टोटल कितनी बाइट्स मिली हैं हमें, 5 × 4 20 बाइट्स मिली हैं। ये बड़ा सा हीप है, इसमें से 20 बाइट्स मिली हैं, या 20 बाइट्स ना बोल के हम सीधे से यहाँ पे देखते हैं हमें टोटल कितने ब्लॉक्स मिले हैं, टोटल 5 ब्लॉक्स मिले हैं, और हर एक ब्लॉक की साइज क्या है, 4 बाइट्स है, और बेस एड्रेस उसका मान लेते हैं 1000 है, बेस एड्रेस 1000 है। ठीक है ना, तो अब ये 1000 किसके अंदर आया, एफपी के अंदर, और ये एफपी हमारा हीप में नहीं है, कहाँ पे है, स्टैक में है। इतना हमारा काम हो चुका है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यूजर से ही इसका डेटा पूछते हैं। तो हम यूजर से क्या पूछे, परसेंटेज पूछे। तो परसेंटेज पूछने के लिए हमें क्या चलाना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो पहले तो हम लिख देते हैं प्रिंट एफ एंटर डिटेल्स, तो यहाँ हमने लिख दिया एंटर डिटेल्स। ओके, तो अब आप चाहो तो देखो, अब प्रोग्रामिंग आपकी स्ट्रॉन्ग यहाँ तक हो चुकी है तो आप कर सकते हो, एंटर डिटेल्स ऑफ n स्टूडेंट्स में चाहती हूँ प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एंटर डिटेल्स ऑफ %d स्टूडेंट्स, और फिर कॉमा लगा के n लिख दूंगी। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। तो मैंने सिंपली लिख दिया एंटर डिटेल्स लिख दिया है। अब हमारा लगेगा फॉर लूप, कहाँ से लेकर कहाँ तक लगेगा, तो अब आप ध्यान देना, i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर हमारा लूप चलेगा i इज लेस देन n तक, और i प्लस प्लस, और हमारा यहाँ पे आएगा स्कैनएफ स्टेटमेंट। अब जो है हमारा डेटा क्या है, फ्लोट है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे %f, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ध्यान देना, p नहीं, हम लिखेंगे fp प्लस i लिखेंगे। अब इसको हम थोड़ा पहले ड्राइव रन करके देखते हैं, इसके बाद हम आगे की चीजें देखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या हुआ है, i की वैल्यू हुई है 0। ठीक है, i की वैल्यू है 0, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अब जो कुछ भी आप स्टोर, यहाँ पे मैंने %, नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि इसका रिजल्ट खुद ही एक एड्रेस होने वाला है। तो fp प्लस i, fp के अंदर अभी क्या है, 1000 है, 1000 प्लस i मतलब 0, तो 1000 प्लस 0, 1000 प्लस 0 मतलब 1000। ठीक है ना, तो 1000 उस एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास खुद ही एक एड्रेस आया तो हमें % लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो कुछ भी स्टोर होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, उस 1000 एड्रेस पर जाके क्या होगा, स्टोर होगा। तो आपने सपोज 79.5 दिया है तो वो यहाँ पे आके स्टोर होने वाला है। फिर क्या हुआ है, और ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि हम अरे के एलिमेंट्स को या पॉइंटर की हेल्प से हमें अरे को एक्सेस करना है, तो हम कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो सिंपली आप यहाँ पे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, एड्रेस ऑफ fpi, ये चीज किसके इक्विवेलेंट होने वाली है, इसी के इक्विवेलेंट होने वाली है, क्योंकि fpi किसके इक्विवेलेंट, सिंपली आप fpi लिखते हो तो इक्विवेलेंट होता है एस्ट्रिक fp प्लस i के। ये जब हमने पॉइंटर्स एंड अरेज देखा था तो ये पूरा
कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था, या IFP भी हम लिख सकते हैं, ये सब चीजें हमने पहले देखी थी। तो अब क्या होगा, 1000 एड्रेस पे स्टोर होगा, फिर I की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अब जो कुछ भी आप एंटर करने वाले हो वो कहाँ पे स्टोर होगा, 1000 + 1। अब 1000 + 1 क्या आएगा, 1001 नहीं आएगा, क्या आएगा, 1004 आएगा। ये चीज आपको समझनी है तो पॉइंटर अरिथमेटिक वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि एक फ्लोट की साइज क्या होती है, 4 बाइट्स, और हम बोल रहे हैं कि हमें एक लोकेशन आगे जाना है। हम ये नहीं बोल रहे उसमें +1 सिंपली करना है। हम अगर बोल रहे 1000 + 1 मतलब 1000 के बाद हमें एक लोकेशन आगे जाना है, तो जो इस 1000 के बाद यूजफुल लोकेशन है वो कौन सी है, 1004, क्योंकि हर एक ब्लॉक को 4 बाइट्स मिली है। तो 4 बाइट्स इसकी, फिर 4 बाइट्स इसकी, तो नेक्स्ट एड्रेस होगा 1008, देन 1012, देन 1016, इस तरह से एड्रेसेस होंगे। तो 1004 एड्रेस पे नेक्स्ट परसेंटेज स्टोर हो जाएंगे। फिर I की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हुई, 2 हुई है। अब जो भी स्टोर होगा वो 1002, मतलब 1000 के बाद 2 लोकेशंस आ गए, तो 1002 कितना हुआ, 1008 हुआ। तो 1008 पर जाकर नेक्स्ट परसेंटेज स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से I की वैल्यू जब होगी 3, तो 1000 + 3 कितना हो जाएगा, और इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 1012 हो जाएगा, यहां पर आकर नेक्स्ट परसेंटेज। फिर 1000 + 4 कितना हो जाएगा, 1016, तो नेक्स्ट परसेंटेज यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे, जो भी आप स्टोर करना चाह रहे हो। इतना हो गया। जैसे I की वैल्यू हुई 5, कंडीशन फॉल्स, हम लूप से बाहर। अब डेटा स्टोर हो चुका है, अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। क्या करना है, प्रिंट करना है, बस कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अब आपको लगाना है एक फॉर लूप, वापस वैसा कि वैसा। अब ये I हमने यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे क्यों ना हम इसको डिक्लेयर भी कर दें, ठीक है। अब I = 0 to I is less than n I++, और फिर हमें क्या लिख देना है, सिंपली printf स्टेटमेंट लिख देना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है printf और फिर %d, और यहाँ पर हमें %f, और यहाँ पे हमें लिख देना है *p + fp + i, fp + i ध्यान देना, क्योंकि हमारे पॉइंटर का नाम क्या है, fp। अब ये जो है अभी अभी मैंने बताया था कि fpi = *fp + i, तो अब हम बोल क्या रहे हैं, I की वैल्यू हुई 0, fp की वैल्यू क्या है, fp की वैल्यू फिक्स्ड ही 1000 ही है, ठीक है। तो 1000 में मैंने 0 प्लस किया, तो हम इस एड्रेस पे पहुंचे। फिर उस पर रखी हुई वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो उस पर रखी हुई वैल्यू इस तरह से क्या हो जाएगी, 79.5 प्रिंट हो जाएगी। आप यहाँ पे \n, यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, %f और \n लिखा है, ठीक है। फिर I की वैल्यू हुई इंक्रीमेंट होके क्या हुई, 2 हुई, पहले 0 थी, फिर क्या हुई, 1 हुई। 1000 + 1 क्या हुआ, 1004। 1004 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये पूरा डेटा प्रिंट करवाना है, तो आपको यहाँ पे एस्टेरिस्क लगाना पड़ेगा, ओके। फिर क्या हुई हमारी फॉर लूप, तो मैंने ब्लॉक लगाया ही नहीं था, एल्स की एंडिंग, और फिर किसकी एंडिंग हुई। अब हम मेन फंक्शन की एंडिंग करने से पहले हमारा क्योंकि काम तो हो चुका है, तो हमें फ्री फंक्शन का यूज करके किसको करना है, इस मेमोरी को फ्री करवाना है। अब ये कैसे वर्क करता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। भाई हमें जो मेमोरी एलोकेट हुई थी अब उसका हमारा कोई यूज नहीं है, तो हम उसको वापस देना चाहते हैं। डिटेल में हम बाद में देखेंगे। फिर हमारा मेन फंक्शन क्या होगा, एंड होगा, ओके। तो ये सब हमें जो लिखना है इंट मेन फंक्शन के अंदर ही क्या करना है, लिखना है इस पूरी चीज को, ओके। तो ये बना हमारा प्रोग्राम। एक और चीज जो मुझे बतानी थी, वो जैसे कि मैंने बताया था कि मैलोक जो भी मेमोरी एलोकेट करता है उसमें कोई गार्बेज वैल्यू होती है, लेकिन कैलोक क्या करता है, हमें जो मेमोरी एलोकेट करता है उसको 0 से इनिशियलाइज करता है। तो हम वेरीफाई कैसे करें, तो अभी हमने क्या किया है, कैलोक से किया है। अब आप काम करो, इन स्टेटमेंट्स को कमेंट कर दो, मतलब हम डेटा यूजर से पूछ ही नहीं रहे, आप सीधे इनको प्रिंट करवा के देखो, तो देखना आपको 0.0 ही प्रिंट होके मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस चीज को कमेंट किया है, ठीक है, और इस चीज को रखा है, मतलब मैलोक से मेमोरी एलोकेट करवाई है, फिर भी इस चीज को तो कमेंट रखो, मतलब हम यूजर से नहीं पूछ रहे, हम डायरेक्टली प्रिंट करवा रहे हैं, तो आप देखोगे आपको गार्बेज वैल्यू प्रिंट होके मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस भी देख लिया और हमने प्रोग्राम भी देख लिया।